इस शाम आप सबका स्वागत है और जैसे हम प्रभु के करीब आएंगे, क्यों ना आए उस यीशु राजा की हम स्तुति आराधना करें और कहें, प्रभु हम आपके प्यार में पागल है और आपकी आराधना करना चाहते हैं। तो आइए मिलके उसकी आराधना करें। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग ऐसे मूर्खता पर गाऊंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग ऐसे मूर्खता पर गाऊंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग ऐसे मूर्खता पर गाऊंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग ऐसे मूर्खता पर गाऊंगा, मैं राजा है महान। ना 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 हे, 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 और एक बार ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे, ना 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 हे। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग ऐसे मूर्खता पर गाऊंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग ऐसे मूर्खता पर गाऊंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं राजा है महान। मेरा प्रभु है महान, मेरा यीशु है महान, मेरा राजा है महान। प्रभु है महान, तू सर्वशक्तिमान, तू ही है महान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हे मेरा राजा है महान। तू सामर्थ्यवान, मुक्तिदाता तू ही है, तू योग्य है खुदा। तो गाऊंगा गाऊंगा फूलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा फूलों के समान, होश में ना रहूंगा, मैं राजा है महान। नाचूंगा होके अपना स्वाभिमान, लोग ऐसे मूर्खता पर गाऊंगा, मैं राजा है महान। मैं राजा है महान, मैं राजा है महान, ओ मेरा राजा है महान। बोलो यीशु मसीह की, यीशु राजा की, यीशु राजा की। जय। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
प्रभु, आपके सामने हम झुकते हैं। महान परमेश्वर जिसके सामने स्वर्ग झुकता है और धरती झुकती है। धन्यवाद प्रभु, हम आपके करीब आते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उससे पहले आप हमारे करीब आए। आप हमें वो जीवन दिया, नया जीवन। यीशु, तेरे करीब आने से जीवन मेरी बदल गई। यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु, तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु, तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।
तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु
रास्ता भी है। तू है जहाँ कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, जिसके हृदय से बहता है दया का सागर, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, जिसके हृदय से बहता है दया का सागर, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहाँ में, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सच में प्रभु यीशु आपके जैसा कोई नहीं, जिसके हृदय से जीवन का जल बहता है, जिसके करीब आने से हमें शांति मिलती है, जिसके साथ रहने से हमें आनंद मिलता है। और आज हमारे पास अनेक कारण है कहने के लिए आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद। जैसे हम आराधना में शामिल थे, मैं जैसे हर हफ्ते कहता हूं कि आज भी हमने परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद लिया होगा। और हमारे आराधना टीम को, रोज़ी सिस्टर और रोशन को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु से प्रार्थना हमारी ये है कि उनके ऊपर अभिषेक और बढ़ाइए और हम सबको आपके सिंहासन के पास, आपके चरणों के पास ले चले। आमीन। साथ साथ मैं अपने मीडिया टीम को ये कहना चाहता हूँ, केवल मैं ही नहीं, अगुवाओं का पूरा दल, कलीसिया के हर एक व्यक्ति जो इस माध्यम से प्रभु के साथ जुड़ता है, आपसे हम धन्यवाद कहते हैं। आपकी मेहनत बहुत सराहनीय है और आपसे निवेदन है, परमेश्वर से निवेदन है, आपको सुरक्षित रखे और आपको बल और कौशलता प्रदान करे ताकि उत्तम से उत्तम चीज उसकी महिमा के लिए आप करें। आइए हम घोषणा की तरफ जाएंगे। सबसे पहला 7:14 7:14 सुबह और शाम को याद रखिए वो वचन जो 2 इतिहास 7:14 का है। परमेश्वर के लोग अगर उसको पुकारे और अपने मन फिराए, पापों की क्षमा मांगे, तो वह अपने पृथ्वी, अपने भूमि, अपने देश के जमीन को चंगा करेगा। ठीक है, तो प्रभु की प्रार्थना लेकर प्रार्थना कीजिए। दूसरी बात, 40 दिन का उपवास और प्रार्थना शुरू हो चुका है। और सबसे पहला हम सभी के, जिन्होंने इसके साथ इस अभियान में जुड़ा है, उसको हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। धन्यवाद। और आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि इस साल 40 दिन के उपवास और प्रार्थना द्वारा उपवास और प्रार्थना का संख्या 552 है। 552, यानी कि गए साल से 52 लोग और जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रार्थना केंद्र या प्रार्थना का सेल, प्रेयर सेल जिसे हम कहते हैं, गए साल 99 थे, इस साल 122 है। 122 है। और जो लोग उपवास में नहीं जुड़ सकते हैं परंतु प्रार्थना में शामिल है, वो 552 के साथ आप 72 जोड़िए तो अंतिम आंकड़ा 627 पर आकर रुक जाता है। प्रभु को ताली दे लोगों, प्रभु को महिमा दे। 627 लोग इस समय परमेश्वर को पुकार रहा है इन 40 दिनों के दौरान। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरूर प्रभु कुछ आश्चर्यजनक कार्य हमारे बीच में करेंगे। तीसरी बात, हम आपसे निवेदन करते हैं कि मध्य हफ्ते के मीटिंग में जैसे आपके प्राजवानों ने आयोजित किया है, उस योजना के साथ जुड़े और प्रार्थना और वचन को गहराई में देखें। और आइए हम अपने आप को मजबूत बनाएं। चौथी बात जो हम कहना चाहेंगे वो यह है कि हमारे गवाहियां, इस गए हफ्ते में आपको याद होगा कि कलीसिया के अलग अलग लोगों ने एक या 2 सभा के लिए जुड़े हुए थे और बहुत लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा जुड़े हुए थे। नौकरी, व्यवसाय और जिन्होंने अपने आमदनी में कटौती देखी है, हम उन लोगों के लिए खास प्रार्थना किया और प्रभु ने हमें एक महान गवाही के द्वारा यह आश्वासन दिया है, अगर जब शुरुआत हुई है तो रुकने का नाम नहीं होगा। वर्तक नगर से हनुमंता, इसने कुछ महीने पहले अपने नौकरी गवाई थी और जैसे ही रविवार का सभा खत्म हुआ, उसके बाद हम इन नौकरियों के लिए प्रोत्साहन शब्द सुनने के बाद प्रार्थना की गई। हमें ऑलविन पास्टर से पता चला कि खोया हुआ नौकरी उन्हें वापस मिल गया। आमेन। अगर प्रभु हनुमंता के लिए किया है तो तुम्हारे लिए भी करेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, गुड न्यूज स्टोरी सुनते रहिए, प्रोत्साहित रहिए। हर दिन सुबह उठकर प्रभु से कहो, आज मैं आशावादी हूं क्योंकि आप मुझे आशीष देने वाले हो। और अंत में आइए हम अर्पण लेंगे। हो सके तो खड़े हो जाए और मेरे पीछे ये बोलिए। आज के अर्पण के साथ हम विश्वास करते हैं कि हमें यह मिलेगा, नौकरी और बेहतर नौकरी, पगार में बढ़ोतरी,
और बोनस, उपकारी भुगतान, जायदाद और विरासत, ब्याज और कमाई, छूट और अर्थ वापसी, चेक मिलना, धन की प्राप्ति, उद्धार की भरपाई, खर्च में कटौती, आशीष और तरक्की। धन्यवाद प्रभु, मेरे हर एक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि मेरे पास हद से ज्यादा हो परमेश्वर के राज्य में देने के लिए और यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के बढ़ावा के लिए मैं दे सकूं। आमेन। और परमेश्वर के लोगों ने कहा हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए हम लिफाफा ले और उसमें हमारे अर्पण डालें। और जैसे आप ये कर रहे हो, जैसे हर हफ्ते हम याद दिलाते हैं, ऑफिस खुला है मंगलवार से शुक्रवार 2 से 4 के दरमियान। आप खुद अपने लिफाफा यहां ला सकते हैं और दे सकते हो। शुक्रिया। आज हम वचन की तरफ जाएंगे। 40 दिन के एक हफ्ता प्रार्थना और उपवास का एक हफ्ता खत्म हो चुका है और हम बहुत प्रोत्साहित हैं। क्यों? क्योंकि वो आंकड़े बताता है कि परमेश्वर ने हमारे आत्मा में क्या किया है और लोग परमेश्वर को खोज रहा है। और इस दरमियान मैं आज वो विषय लाना चाहता हूं जो प्रासबान ने हमें दी है। और मैं आपको एक प्रश्न से शुरुआत करना चाहता हूं। जॉर्ज म्यूलर, इस व्यक्ति के बारे में आप जानते हो। यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो ब्रिस्टल में रहते थे और वो उसका विश्वास था कि परमेश्वर प्रार्थना में उत्तर देता है। और उसने प्रतिदिन 40 या 42 साल प्रार्थना में बहुत समय प्रतिदिन वो बिताते थे और उसका विश्वास यह था, मेरे हर जरूरत प्रभु प्रार्थना के द्वारा मुझे प्रयोजन करेगा या मुझे देंगे। जॉर्ज म्यूलर को कोई तनख्वाह जिंदगी में मिला ही नहीं, ना ही उसने फंड रेजिंग इवेंट्स किए, लेकिन उसके पूरे आयु भर उसने 10,000 के करीब अनाथ लोगों को ब्रिस्टल में देखभाल की। और फिर मैं आपको जैसा बताया, उसने कभी फंड रेजिंग इवेंट या किसी को बताया नहीं मुझे यह जरूरत है। लेकिन इस 40-42 दिन के दौरान उसने अपने जिंदगी में यह देखा कि परमेश्वर ने उसको केवल प्रार्थना और परमेश्वर के मुंह खोजने के बदौलत 1,500,000 पाउंड उसको तोहफा मिला। 1,500,000 पाउंड, ये कितना है भारतीय रुपए में? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चौंक जाएंगे। आपके स्क्रीन पे ये आंकड़ा आएगा, ठीक है। मैं पहला नंबर घोषित करता हूं, फिर आपको इसको विस्तारित रूप में बताऊंगा। 8,7,0,8,8,7,9,8। ये कितना है? यह 870 करोड़ 71,88,798। इतना रकम उसने अपने आयु भर देखा, परमेश्वर ने उसको प्रदान किया। ना इंसान के सामने सर झुकाया, ना इंसानी तरीके अपनाए, केवल प्रार्थना बदौलत उसने ये देखा। तो आइए आज हम ये देखेंगे और मेरा विषय है मांगो, खोजो, दस्तखत दो या खटखटाओ। 7:7। कौन सा 7:7? मत्ती 7:7। इस वचन को हम गहराई में देखेंगे, ठीक है। एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी के प्रार्थना जीवन को देखकर उसके जीवन का बहुत कुछ हम पता लगा सकते हैं। एक विश्वासी के प्रार्थना जीवन को देखकर उसका बहुत कुछ हम पता लगा सकते हैं। हमें पता लगता है कि वो परमेश्वर के सामने कैसे प्रवेश करते हैं। हमें पता चलता है कि वह परमेश्वर के सामने जाकर क्या मांग रखता है,
क्या मांगने की हिम्मत है उसमें, ये पता चलता है। ठीक है, और वहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने अनुरोध के अनुसार आप यह बताते हो कि परमेश्वर का चरित्र और आपका चरित्र कैसा है, और जिस व्यक्ति के सामने आप जाकर अपने प्रार्थना या गुजारिश रखते हो उस व्यक्ति के साथ आप किस तरह का संबंध रखते हो। चलो हम इसको एक वास्तविक उदाहरण में बदल देंगे। अगर आप जानते हो कि एक बच्चे को अगर आप देखें, ठीक है, बच्चे अपने पिता के पास किस तरह का रवैया अपनाते हैं। बच्चा अगर दयालु स्वभाव का है और बच्चा नहीं, उसका पिता अगर दयालु स्वभाव का है और सौम्य स्वभाव का है, दृढ़ स्वभाव का है, तो अक्सर ये बच्चे आप देखते हो अपने पिता के पास जाने से डरते नहीं, मांगने से डरते नहीं, वह आसानी से जाते हैं और वो मांगते हैं। और हाँ, उनका पिता जिसके पास बहुत बुद्धि है और तजुर्बा है, वह कभी उन्हें कोई हानिकारक चीज देगा नहीं। तो दोनों चीज आप देखते हो, पिता का स्वभाव, बच्चे का स्वभाव। लेकिन अगर उसका पिता एक अहंकार रखने वाला पिता हो तो यह बच्चा कैसा रवैया दिखाएगा। यह बच्चा इस तरह का रवैया दिखाएगा कि वह अपने जिद पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इसका पिताजी थोड़ा और बुरा स्वभाव दिखाए, जैसे कि कंजूसी, क्रोधित या अपमानजनक का रवैया, तो यह बच्चा मांगने से डरेगा। ठीक है, और केवल डरेंगे ही नहीं, वह अंदर हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे पिता के पास जाने के लिए। ठीक है, और अधिकतर भावनात्मक रूप में वह शांत रह जाएगा। मैंने ये दो उदाहरण क्यों बताया? क्योंकि हमारा आत्मिक रिश्ता परमेश्वर पिता के पास कुछ ऐसा ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर पिता के बारे में उस पहले पिता की तरह है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका प्रार्थना में आप बल देखोगे। ठीक है, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप बड़े कोमल स्वभाव से, बड़े आनंद स्वभाव से आप परमेश्वर के पिता के उपस्थिति में जाएंगे और उससे मांगने लगेंगे। केवल मांगने की बात नहीं है, आपका रिश्ता एक अलग ही रंग दिखाएगा। तो आज हम मत्ती 7 से 11 ये वचन पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या इससे हम सीख ले सकते हैं। परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खुला जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगते ही रहता है प्राप्त करता है, खोजते ही जाते हैं तब वो पा जाते हैं, खटखटाते ही रहते हैं, उसके लिए द्वार खुला दिया जाएगा। तुम में से ऐसा पिता कौन सा है जिसके पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या जब कोई मछली मांगे उसे सांप दे दे? बताओ, क्या कोई देगा? ऐसे कोई नहीं करेगा। इसलिए यदि तुम अपने बुरे होने के बावजूद किसी को, अपने बच्चे को अच्छे उपहार देना जानते हो, तो निश्चय ही स्वर्गीय पिता, तुम्हारे स्वर्गीय परम पिता मांगने वाले अच्छे वस्तु देंगे। आमेन। बहुत सरल, आसान, प्रोत्साहजनक वचन। यहां पर हमें यह देखना है तीन शब्द जो व्याकरण के भाषा में आप आज्ञा के शब्द कहते हैं, उसको देखना है। मांगो, दस्तखत और खोजो। ठीक है, तीन क्रियाएं, अनिवार्य क्रियाएं जो आज्ञा को दर्शाता है। और यहां पर क्या है? वर्तमान अनिवार्यता यह है कि केवल वो एक बार करने के लिए नहीं कहता है, परंतु यह आज्ञा के द्वारा यीशु मसीह कुछ दर्शाता है कि इसको जारी रखने वाले काल में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि कल भी मांगो, अभी भी मांगो और आने वाली समय में भी मांगते रहो। और यही चीज खोजने के साथ और यही चीज दस्तखत करने के साथ आपको करना है। तो
तो यहां पर हम एक और बात सीख सकता है, और वह बात यह है कि प्रार्थना एक सुझाई गई प्रगति भी है, यानी कि इसमें एक प्रगतिशील बात है जो हमें देखता है। और यह प्रगतिशील केवल प्रगति ही नहीं, परंतु आपको यह समझना होगा इसकी तीव्रता जैसे समय जाता है और आप करते रहते हो, उसकी तीव्रता में गति दिखाई देती है और गहराई दिखाई देती है। तो यह दोनों चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इन तीन बातों को हम कुछ गहराई में देखें। मांगना, ठीक है, मांगना कुछ चीजें ऐसी है, जिंदगी की आवश्यकता है, इसको स्पष्ट रूप से आपको मांगना होगा, आपको प्रभु से पूछना होगा। खोजना, ठीक है, खोजना, यहां पर क्या होता है? खोजना मांगने से प्रार्थना करने की गहरा स्तर है। यहां पर भी मांगते हैं लेकिन गहराई में जाता है। कभी कभी हमें संदेह हो सकता है, और इस संदेह के दौरान आपको अपने हृदय में एक आश्वासन चाहिए। तब आप क्या करते हो? आप जाकर तलाश करते हो परमेश्वर इस विषय के बारे में क्या कहता है, और जब आप उस बात को समझते हैं तो आप प्रोत्साहित होकर, प्रेरणा पाकर आपके मांग अवश्य से ज्यादा गहराई में चला जाता है और आश्वासन प्राप्त करते हो, और परमेश्वर आपके लिए प्रावधान करता है। तो रोमियो 8:26 इसको इस तरह दोहराता है, आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करने आती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम किसके लिए प्रार्थना करें, किंतु आत्मा स्वयं ऐसा आह भरकर जिनके शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह विनती करते हैं। परंतु वह जानता है कि परमेश्वर के मन क्या है, और परमेश्वर की इच्छा जानने के कारण पवित्र आत्मा हमारे लिए उस इच्छा अनुसार मध्यस्थी करता है। तीसरी बात, खटखटाना या दस्तखत देना, ठीक है। यहां पर आपको यह समझना चाहिए इस खटखटाना शब्द का अर्थ क्या है। प्रवेश पाने की इच्छा को समझ देता है, कि मेल मिलाप के इच्छा को समझ देता है, यानी कि आप कुछ प्रवेश करते हो और मेल मिलाप भी, यह दोनों चीज प्रार्थना के संदर्भ में हमें अनुभव होता है। तो आप देखते हो पहले मांगना से शुरू होता है, फिर खटखटाने में चले जाते हो, और एक गहरा स्तर जहां पर मेल मिलाप में आप चले जाते हो। आइए 5 सिद्धांत को हम देखें। यहां पर 5 सिद्धांत को देखें। सबसे पहला सिद्धांत, परमेश्वर हर किसी के प्रार्थना का जवाब देने का वादा नहीं करता है। पहला सिद्धांत, परमेश्वर हर किसी का प्रार्थना का जवाब देने का वादा नहीं करता है। देखो, बाइबल में बहुत सारे प्रतिज्ञाएं हैं, और कोई भी इस प्रतिज्ञा को लेकर प्रार्थना कर सकता है, लेकिन आपको एक फर्क समझना होगा। परमेश्वर वह अपने ही संतानों का जवाब देने के लिए अपने आप को उस वाचा में बांध चुका है। मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, लेकिन जवाब उन्हीं को मिलेगा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखा हो, उसके आज्ञा अनुसार चलता हो, उसके वादे के मुताबिक वह चलता है। कोई कहेगा ये कैसा हो सकता है, ये पक्षपाती परमेश्वर है। क्या परमेश्वर सारा मनुष्य का पिता नहीं है? जरूर, परमेश्वर सारा मनुष्य जाति का निर्माण करता है, लेकिन पिता नहीं है। क्यों? यूहन्ना 1:12 में यह कहता है, परमेश्वर ने जिस व्यक्तियों ने परमेश्वर को अपना पिता माना, उन्हीं को वह पुत्र या संतान होने का अधिकार दिया। प्यारे लोगों, तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक जिम्मेवारी है जो हम निभा सकता है, और परमेश्वर वो बिल्कुल पूरा नहीं करेगा। वो यह है कि हमें उसको पिता के रूप में ग्रहण करना होगा। आप बोलेंगे, तो मैं यीशु के बारे में जानता हूं, मुझे उसके बातें अच्छी लगता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या पिता मुझे अपना बेटा नहीं मानेगा?
वह आपको बेटा तब मानेंगे जब आप यीशु को अपने दिल में बुलाओगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने दिल में बुलाओ, आज बुलाओ, क्यों देर करते हो? अगर आशीष ही पाना चाहते हो, यीशु का जीवन का अनुभव करना चाहते हो, तो आज अभी इसी वक्त उसको अपने दिल में बुलाओ। मेरे पीछे प्रार्थना करो, बोलो प्रभु यीशु, मैं इस खुशी में शामिल होना चाहता हूं, मैं इस अनुभव में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं भी आपका संतान कहलाने लायक महसूस करना चाहता हूं। धन्यवाद, आपने यीशु मसीह को भेजा, मेरे लिए मरे। अब प्रभु मेरे पापों को धोकर मेरे जीवन में प्रवेश करो और राजा बनो, स्वामी बनो, मालिक बनो, गुरु बनो, मुख्य अधिकारी बनो। और मैं वादा करता हूं, आज से मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे। आमेन। अगर आपने प्रार्थना की है तो हमारा नंबर नीचे आएगा और कलीसिया का एक ईमेल द्वारा पता आएंगे, वहां पर संपर्क कीजिए या कलीसिया के कोई दोस्त के साथ संपर्क कीजिए और इस नए जीवन में प्रवेश कीजिए। तो मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूं यहां एक उदाहरण के रूप में, और वो बात यह है कि जब मेरी बेटी छोटी थी, हम ईडनवुड में थे, मैं शनिवार को रोज उसे स्कूल में ले जाने के लिए आता था और उसकी सहेली आती थी और वो मुझे ये कहता था, अंकल मेरे लिए ये करो वो करो, और मैं मुस्कुराकर इंतजार करते, क्योंकि मैं जानता था कि उसके माँ बाप ही ये कर सकता था जो बच्चा मांग रहा है और मेरे पास वो अधिकार नहीं है। लेकिन अगर लिजेल कुछ मांगती तो मैं बिना सोचे, बिना हिचकिचाए मैं जाकर कर देता। फर्क क्या है? वो मेरी बेटी है। ठीक है। नंबर 2, परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को मांगे जिन्हें परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर वो चाहता है हम उन चीजों को मांगे जिन्हें परमेश्वर ने वादा किया है। तो आप ये वचन को देखेंगे मत्ती 7 में, वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह सकारात्मक चीज है। लेकिन याकूब 4:2 में इसी बात को एक नकारात्मक रूप में लिखा है और वहां पर स्पष्ट कहा गया जाता है, याकूब 4:2 में, अपनी इच्छित वस्तुओं को तुम प्राप्त नहीं करते क्योंकि तुम परमेश्वर से नहीं मांगते। तुम परमेश्वर से नहीं मांगते, इसलिए जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलता है। डॉक्टर आर ए टोरी उन्होंने ये कहा, हम प्रार्थना के युग में नहीं रहते हैं। सुनिए इस बात को, हम प्रार्थना के युग में नहीं रहते हैं। मनुष्य के प्रयासों में और मनुष्य के दृढ़ सफल के कारण हम अपने आप में मनुष्य की आत्मविश्वास और चीजों के प्राप्ति करने में अपनी शक्ति, मानव की मशीनरी, मानव का धक्का और मानव की योजना और मानव की उपलब्धि के उम्र में रहते हैं। परमेश्वर की बातों को और उसके कार्य के वास्तविकता को हम उपलब्धि नहीं समझते हैं। भाइयों और बहनों, आइए हम लौट चले परमेश्वर के पास। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। डॉक्टर हेनरी रोजावेर, वो जाहिर एक जगह में, एक अफ्रीकाई देश में मिशनरी के रूप में गया। एक माँ ने वहां पर, गरीब माँ थी, वह पेट से थी, वह 2 बच्चों को पैदा किया और वह बच्चे पैदा होते ही वो चल बसी। अब इन दोनों बच्चों को इनक्यूबेटर में रखा गया और हेलेन के साथ बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने हेलेन से पूछा, ये बच्चे को देखभाल कौन करेगा? हेलेन ने कहा, हमारा प्रभु करेगा। और बच्चों ने एक रात बैठकर प्रार्थना की प्रभु से और उन्होंने कहा, प्रभु ये दोनों बच्चे को बचाओ और इसके बचाव के लिए जल्दी से एक हॉट वाटर बॉटल भेजिए और बॉटल के साथ आप कुछ और साधन भी भेजिए। अगर आप कल तक भेजेंगे यह बच्चे मर जाएंगे, तो इसको अभी भेजना। बच्चों के प्रार्थना खत्म हुआ और दरवाजे में एक खटखटाहट की आवाज सुनी और बाहर एक व्यक्ति खड़ा था और कहा, इंग्लैंड से एक पार्सल है। पार्सल को जल्दी खोला और उन्हें पता चला कि इस पार्सल में यहां एक हॉट वाटर बॉटल है और बच्चों के लिए बहुत सारी जरूरतें वहां पर था। स्वर्गीय पिता जानता था, लेकिन बच्चों के मांग
उसने पूरा की। मांगना बहुत जरूरी है। उसने वादा किया है वचन में, प्रावधान वो करेंगे और वो जरूर करेगा। नंबर 3, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है। परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देते हैं। यहां पर 2 वास्तविकता है या जो निश्चय की बातें हैं। नंबर 1, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। नंबर 2, परमेश्वर हमेशा जवाब देता है। लेकिन अक्सर मनुष्य की सोच हमें यह बताता है कि जवाब देता है इसका मतलब वो हाँ ही होना चाहिए। नहीं लोगों, नहीं। बिल हाइबल्स अक्सर कहता है उसके किताब में कि टू बिजी नॉट टू प्रे, यानी कि व्यस्त होने के कारण हम प्रार्थना नहीं करते। इस किताब में वो कहता है अगर हमारा मांग गलत है तो परमेश्वर ना कहता है। अगर हमारा समय जो हम मांग रहे हैं वो गलत है, परमेश्वर कहता है इंतजार करो। लेकिन अगर हमारा मांग एकदम ही गलत है, ठीक है, तो परमेश्वर कहता है सुनो, तुम्हें और विकास करना होगा, परिपक्व होना रहेगा, तो इंतजार कीजिए। इस समय के लिए मैं कहता हूं तुम बढ़िए, ठीक है, इंतजार कीजिए। लेकिन अगर हमारा मांग सही है, परमेश्वर कहता है जाओ। तो 4 जवाब परमेश्वर देता है। आपका कान सुन रहे हो ये जवाब। और आखिरी बिंदु जो मैं बताना चाहता हूं वो यह है, कभी कभी परमेश्वर वही देता है जो अत्यंत जरूरत है, हमारे मन मर्जी के अनुसार वो मांग नहीं देते हैं। ठीक है, अक्सर बात यह होता है कि परमेश्वर, यहां पर स्पष्ट लिखा गया है वचन 10 में, अगर आपका बेटा रोटी मांगेगा तो क्या आप उसे पत्थर देंगे, या मच्छी मांगेंगे तो सांप देंगे? हमारा स्वर्गीय पिता वह किसी को मिर्ची नहीं देगा जब आप कुछ मिठाई मांगेंगे। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा पिता जानता है हमारे लिए क्या जरूरतमंद है और वो जल्दी देगा। लेकिन जो हानिकारक है उसको वो बाजू में रखेंगे, या जो सही समय पर नहीं आया उसको बाजू में रखेंगे। और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा वो है, आपका कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। आपका कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, बर्बाद नहीं है। ठीक है, इसको मैं कैसा दोहराऊं, एफ बी मायर ने यह कहा कि जब वो जहाज में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को कप्तान ने आकर कहा कुछ आप प्रोत्साहित कीजिए, दैवीय बातें कहिए, आप जाना माना लेखक है, आप प्लीज बताइए। एफ बी मायर ने सोचा मैं उनको प्रार्थना और उत्तर के विषय के बारे में बात करेगा। लेकिन वहां पर एक नास्तिक था, वह मुंह को टेढ़ा करते हुए उसका भाषण सुना, क्योंकि जहाज में कहीं और नहीं जा सकता था, वह सुना। और अंत में उसने कहा मैं ये प्रचारक का एक शब्द भी विश्वास नहीं करूंगा। दोपहर को वह दूसरे प्रवासियों के साथ घूमने चले गए, और जब जहाज रुक गया वह बाहर उतर गए, और उसने सोचा कि मैं 2 संतरे को ले लूंगा। उसने 2 संतरा अपना जेब में रखा, और जैसे ही वो जहाज पे लौट रहा था, एक गरीब औरत को भीख मांगते हुए बेंच पर बैठा हुआ देखा, और वो सो गई थी, हाथ को ऐसा लगकर सो गई थी। तब उसने जाकर चुपचाप जाकर 2 संतरा रखा। वो सोई हुई औरत अपना एक आंख खोलकर, वो यह बूढ़ी औरत ने कहा मेरे पिता धन्यवाद कि तुमने मुझे संतरे दी। ये नास्तिक चौंक गया और उसने पूछा पिता कौन है, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। उसने कहा मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, मैं परमेश्वर से कह रहा हूं। तो उसने कहा क्या वो जीवित है? वो कहता है जीवित है, मैंने कुछ ही देर पहले प्रार्थना किया था और उससे कहा था, और मैं मांग रहा था संतरों के लिए। मैंने 1 संतरा मांगा, उसने 2 संतरा दिया। और यह नास्तिक चौंक गया और वो जहाज में गया और एफ बी मायर से कहा मैं ये परमेश्वर को जानना चाहता हूं। देखो, इस कहानी से कोई भी प्रार्थना, संतरों के प्रार्थना से प्रयोजन भी होता है और किसी का उद्धार भी होता है। तो लोगों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का जवाब नहीं देता है।
ठीक है, वो देने का वादा नहीं करता है। नंबर 2, परमेश्वर चाहता है हम उन चीजों को मांगे जो परमेश्वर ने वादा किया है। तीसरा, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है। जवाब हाँ हो सकता है, ठहरो हो सकता है, ना हो सकता है, या जाओ हो सकता है, लेकिन वो जवाब जरूर देता है। कभी कभी हमारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन हर चीज जो हम मांगते हैं अपने मन मर्जी से वो नहीं देता, और अंत में कोई भी प्रार्थना बर्बाद नहीं होता है। धन्यवाद लोगों। आइए हम प्रभु भोज की तरफ जाए। प्रार्थना के संदर्भ में इस प्रभु भोज को देखना बहुत जरूरी है। आपको याद है उस रात को जब प्रभु रोटी लिया, उसने ये कहा था कि ये मेरा शरीर है, ठीक है, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, एक तरफ प्रभु ये कार्य कर रहा है, दूसरे तरफ वो प्रार्थना भी कर रहा है, और इन दोनों चीजों में प्रभु ने ये नहीं कहा देखो अभी मैं रोटी तोड़ रहा हूं और इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रभु एक लय के साथ, एक तालमेल के साथ दोनों को मिला लेता है। क्योंकि जैसे मैंने गए हफ्ते कहा था, यहूदियों में प्रार्थना जीवन शैली है, और इस महान भोजन में वो प्रार्थना एक जुड़कर कर देता है। और यीशु रोटी तोड़ता है और हमें आश्वासन देता है कि हमारा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। जवाब में सबूत के तौर पर वो सारे दुनिया के सामने रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को कहता है, लो तुम खा लो। आइए हम साथ में खाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, इस तोड़ा हुआ शरीर से आपने ये साबित किया कि पिता का चरित्र कैसा है, और प्रार्थना के प्रति अपने बच्चों के आवाज जब वो सुनते हैं उसका रवैया क्या है। उसका रवैया जवाबदेही रवैया है। वादे के अनुसार जब हम मांगते हैं, पिताजी उसको पूरा करने के लिए वो उठ जाता है, और वो अपने बुद्धि अनुसार वो हमें अनुग्रह देता है। अगर वो ठहरने के लिए कहता है तो हम इंतजार करने के लिए ताकत पाते हैं। अगर जाने के लिए कहता है तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए हमें अनुग्रह देता है। प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें योग्य बनाया, उस जगह पे लाया। हम आपको मांग सकते हैं, खोज सकते हैं और दस्तखत दे सकते हैं। और उस रात को प्रभु ने प्याले को लिया और कहा, ये मेरा लहू है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। हमारे प्रार्थना इस छत पर लगकर नीचे न गिरे, उसके लिए प्रभु ने यह लहू बहाया। और यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए हम ये प्याले को पिए, और पीते पीते हम याद रखें इंसान का तड़प एदन उद्यान से, कि कोई उन्हें इस पाप के चुंगल से बचाए, यीशु ने उस दिन पूरा की लहू बहाकर। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो द्वार खुला जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे। आइए हम पी ले। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जैसे इस विषय को देखे और इन 5 बातों को हमने सीखा, आओ प्रभु हमें प्रोत्साहित कर। प्रार्थना एक कार्य नहीं, एक घंटे की बात नहीं, प्रार्थना एक जीवन शैली बना दो प्रभु। हमारा आनंद उत्तर से ज्यादा यह इसमें रहने दो कि मेरा पिता और मैं एक हो चुका हूं। मैं अपने पिताजी को बेहतर जानने लगा हूं, और मुझे आश्वासन है कि जो वो करेगा वो बिल्कुल सही है, और मेरा कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। धन्यवाद लोगों, प्रभु का आशीष आपके ऊपर बना रहे और हर कुशलता वह आपको दे, यीशु के नाम में, आमीन।